दोस्तों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं अलवर ग्रामीण विधानसभा के गांव दादर में। और दादर में जो प्याज का रकबा है वो बहुत आयत में है। यहाँ बड़े बड़े किसान हैं, समृद्धिशाली प्रगतिशील किसान हैं। और यहाँ जो प्याज का रकबा है काफ़ी लंबे समय से बहुत आयत में प्याज की जाती है। तो मेरे सामने एक ऐसा ही प्रगतिशील किसान है जो फौज से रिटायरमेंट होके खेती कर रहे हैं और खेती पर अपने जो नए नए अनुभव हैं उनको साझा कर रहे हैं। तो मिलवाते हैं उनको उन किसानों से और आपके साथ में उनके अनुभव हैं जो साझा करवाते हैं। तो भैया जी, सर्वप्रथम नाम पूछना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? किसान भाइयों नमस्कार। नाम अनिल जाटव, गांव दादर, अलवर। तो अनिल जी, कितनी प्याज लगाई है आपने आपकी बार? 9 बीघा है सर। कितने समय से प्याज का काम कर रहे हो? देखिए सर, अभी फ़िलहाल रिसेंटली तो मैं लास्ट ईयर ही पेंशन आया हूँ आर्मी से। बाकी घर वाले करते थे, काफ़ी लंबे समय से है, 5-10 साल से। बाकी पेंशन आने के बाद मैंने अपना जो करियर देखा है, अभी यहीं फार्मिंग में ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या रहता है। अक्सर लोग देखा है कि जब रिटायरमेंट होकर आते हैं तो अन्य दूसरी नौकरियों की तरफ भागते हैं। आपने खेती का काम ही क्यों चुना? देखिए सर, नौकरी का जहाँ तक सवाल है, एजुकेशन की हुई है मैंने पूरी। एमए हूँ मैं अपने मत्स्य यूनिवर्सिटी से ही। और बाकी कंप्यूटर साइंस से भी मैंने पीजीडीसीए किया हुआ है। बाकी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म ठीक है, लेकिन अभी क्या 17 साल आर्मी में सर्विस करने के बाद थोड़ा सा सर्विस की तरफ जाने का रुझान नहीं है, मन नहीं है अंदर से। तो देखते हैं, इतनी बड़ी इच्छाएं भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें ये कुछ चाहिए। तो कुछ ये थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, पेंशन है। अनिल जी, 9 बीघा जो प्याज आपने लगाई है, इसमें जो प्याज के बीज की बात करें तो इधर उधर से खरीदा है या फिर आपने बीज भी खुद ही पैदा किया था? देखिए जब भी सर ऐसा है, बीज की बात है, मैं पिछले 2 साल से खुद बीज तैयार कर रहा हूँ। जहाँ तक बीज अभी किसानों को दिया है, वो किसान अगर पहचान रहे हैं, ये वीडियो आपका देख रहे हैं, तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बीज की अभी तक की परफॉर्मेंस क्या रही है। जो बीज हमने अपने घर में लगाया है वही बीज हमने किसानों को दिया। 2 नंबरी या फ्रॉड वाला काम कोई नहीं किया है। इतना जरूर है, माल अच्छा था, रेट लिया है भाई, जिसने सस्ता मांगा कि भाई जो सस्ता मिल रहा है वो ले लो, इतना जरूर है। लेकिन बीज जेन्युइन था। जहां भी आज भाई, जिस भाई को भी बीज दिया है, वो भाई आज भी तारीफ कर रहा अभी तक कि प्याज अच्छी है। अनिल जी, हमने काफ़ी खेतों की प्याज देखी है और यदि आपकी प्याज की बात करें तो जिस तरह से आपकी प्याज में फूटान हमको नजर आ रहा है, इस तरह का इस सीजन में फूटान नहीं है। तो ये कौन सा बीज है आपका? ये सर रुद्र के नेचुरल है, बीज है। रुद्र कंपनी का बीज है? हाँ जी। और पिछले 2-3 साल से हमने देखे, ये किसी कंपनी का हम डिमोशन नहीं करना चाहते, लेकिन जितने भी नामी बीज हैं सर, उन सबको देख लिया, लगाकर ट्रायल करके सभी बीजों को देख लिया। हमें ये यही बीज बेहतर लगा हर साइड से। इसमें जो सबसे बड़ी खास बात है रुद्र के नेचुरल में, वो है सर इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। कई बीज आपने देखे होंगे कि अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, प्याज 1 नंबर की बनती है। हालांकि इस बीज की प्याज भी उनसे कहीं पीछे नहीं रहती। लेकिन इसकी जो सारी जो खूबियां हैं, ये हैं कि सबसे पहली बात इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता। खासकर जलेबी के प्रति मैं ये नहीं कहता ये प्याज की फसल है, धान नहीं है, लेकिन किसी भी दूसरे बीज से पहले इसमें जलेबी रोग नहीं आएगा। जब बिल्कुल अति हो गई बारिश की ना, तभी जाकर ये प्याज गिरने लगेंगी। और इस चीज का गवाह मैं खुद नहीं, मेरा गांव मौजूद है कि पिछले साल भी, लास्ट ईयर जब प्याजें थी। अनिल जी, अभी आपने एक रोग का जिक्र किया, जलेबी रोग। तो आपके जो दादर गांव है, इसमें इसका कितना प्रभाव है रोग का? देखिए सर, इस रोग से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, नुकसान है और काफी नुकसान है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं सर, तो देखिए तकरीबन नहीं तो दादर गांव में ही जितनी अगेती प्याज लगी हुई है सर, उनमें काफ़ी नुकसान है। और तकरीबन ये मान के चलो सर कि 20% तो नुकसान है सर, कम से कम। अभी पिछेती प्याज है उसमें? पिछेती प्याज लगभग ठीक है सर। जो पिछेती प्याज ठीक है? बिल्कुल सर, जो पिछेती लगी हुई है अभी तक उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए 2 बार ये प्याज बारिश की मार झेल चुकी हैं, लेकिन अभी उम्मीद की जा सकती है कि ये जो अभी तक ठीक ठाक है। नील भैया, यदि रकबे की बात करें तो आपका गांव काफ़ी बड़ा है। एक अंदाजा पूछ रहे हैं आपसे, पूरे गांव में कितने बीघा प्याज हो सकती है? पूरे गांव में सर ये मान के चलिए आप 250 से 300 बीघा प्याज तो श्योर है। 250-300 बीघा प्याज गांव में है? बिल्कुल सर। तो अभी कोई ऐसी प्याज थोड़ी है जो किसी की जलेबी रोग के कारण जोत दी गई हो? बिल्कुल सर,
जैसी प्याज आई है? हाँ जी, अपना एक खेत है दूसरे साइड में, वहाँ पर ज़्यादा नहीं था, आधा बीघा का खेत था सर। उसमें जलेबी रोग आ गया था। हालांकि पूरी तरह वो प्याज तो ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन अभी एक बात जो है वो है भी सही है, जो कि पिछली बार देखा था सर, कि ये आने के बाद ना कुछ एक हद तक होता है कि ठीक है अभी आधी बच गई, इतनी बच गई, लेकिन वो लास्ट में कुछ बचता नहीं है उसमें। तो उस किसान ने वो प्याज अपनी जोत दी आधे बीघा की, जो मेरे सामने जोती है। कुछ और रिपोर्ट है 2-4 बीघे की, बाकी वो फिजिकली मैंने देखी नहीं है। भाई आपके अनुभव के हिसाब से किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ताकि वो जलेबी रोग से बच सके? देखिए सर, जलेबी रोग का एक हालांकि इसका कारण देखने की कोशिश की सर, लेकिन इसका कारण अभी तक समझ में नहीं आया सर। किसी भाई को आया हो तो अच्छी बात है। कारण क्या है सर, हम इसका कई चीज़ों से देख रहे हैं कि या तो बीज की प्रॉब्लम है, या फिर अगेती जो पहले प्याज लग जाती है धूप की प्रॉब्लम है, या बारिश की प्रॉब्लम है। लेकिन सर एक समस्या आप इधर देखोगे वो दूसरी साइड में जाके झूठी पड़ जाएगी। तो इसका कारण तो अभी तक समझ में आया नहीं है। लेकिन सर जो एक किसी भी काम को करने की बेसिक उसूल होते हैं वो यही है कि पहले तो अपना बीज अच्छा हो सर, खेत की तैयारी अच्छी हो, संभाल अच्छी हो। अनिल जी, अलवर में जो प्याज किसान है, कितने भी अनुभवी किसान से यदि बात करें तो जब भी कोई बीमारी प्याज में आती है तो अपनी मर्जी से दवा नहीं देता, यानी कि दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार उसको जो भी कुछ दे देता है उसको डाल देता है। कि आपके साथ भी ये समस्या है, फिर मर्जी से दवाई डालते हो? देखिए सर, मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं अपनी दवाई लाता हूँ सर उमरेन से जी। कण की बात हो रही थी बीज की, 3 बीघे में कण था सर। उनकी गाइडेंस पे जो भी कण में पहले डालना था अपन ने डाल दिया। कण खूब अच्छा था, बढ़िया था, सभी लोग देख रहे थे। तो मैं बीच में कुछ 40 दिन के आसपास कण में गया था, दवाई लेने गया था। दवाई क्या सर, एक्चुअली डीएपी लेने गया था, चलो डीएपी डालते हैं। तो वो जो बाबूजी हैं वो गलती से हमारे गांव में आए थे और वो मेरा कण देख गए थे। तो मैं बोला कि आप डीएपी दे दो। तो उन्होंने बोले क्या करोगे डीएपी का? मैं बोला कण में डालूंगा। बोला मैं तुम्हारा कण देख के आ गया हूँ, डीएपी अगर डाल दिया कण में तो आपको क्या है, वो कण जो है ना मंडी पहुंचाना पड़ेगा, यानी कि प्याज बन जाएगी, मोटी बन जाएगी। मैं बोला चलो ठीक है। उनकी गाइडेंस पे मैंने जो भी दवाइयाँ थी वो सब डाली। इसमें बात में कहने का क्या है सर, देखो दुकानदारी बहुत लोग कर रहे हैं। एक अच्छा दुकानदार होना चाहिए, भरोसेमंद, जो ये नहीं कि 2 चीज़ें आपकी दवाइयों में ज़रूरत है और 3 चीज़ें जो उसके स्टॉक में रखी हुई हैं, जो बिक नहीं रही, निकल नहीं रही, उनको भी दे देंगे। क्योंकि हमें खासकर किसानों को पता नहीं है भाई ये भी ये काम करेगी, ये भी इतना कुछ नहीं है भाई साहब। तो मेरा ये था कि किसान सीख नहीं पा रहा है, यानी कि अभी भी दुकानदार के ही भरोसे चल रहा है। देखिए सर, किसान को तो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं सर, उसमें जानकारी तो रखनी पड़ेगी, भले ही कम हो ज़्यादा हो। अगर जानकारी नहीं है तो दुकानदार आपका ऐसा भरोसेमंद होना चाहिए कि जो आपको लूटे ना। वो कण और डीएपी वाली जो बात बताई सर मैंने आपको, वो यही है कि मैं लेने गया, वो अपनी दुकानदारी करता तो उठा के 4 बैग 5 बैग मेरे को दे देता, लेके जा भाई अनिल भाई। लेकिन उन्होंने सही राय दी कि भाई खर्चा मत करो, उसमें डीएपी की जरूरत ही नहीं है। और मैं खाली हाथ वापस आ गया और देखा कि बीज वाकई में बहुत अच्छा बना। अनिल जी, अब अंत में किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो प्याज के लिए? प्याजों के लिए सर यही संदेश है कि जहाँ तक अभी मुझे जानकारी है, एक तो मैं खुशखबरी देना चाहूँगा। आज ही मैं अपने परिवार वालों के साथ दिल्ली की रिपोर्ट दे रहा था, देख रहा था मोबाइल पर। तो उन्होंने दावा किया, यार वो बंदा आज से 4 महीने पहले से दावा कर रहा है कि दिवाली के आसपास अक्टूबर नवंबर में प्याज इस रेट बिकेंगी। तो उन्होंने क्लियर कट शब्दों में बोला है कि 17 तारीख तक प्याज जो है 40 रुपए किलो दिल्ली में बिक जाएगी किसान की, और दिवाली तक प्याज 50 रुपए बिक जाएगी। और नवंबर महीने की उन्होंने कही है कि मालिक उनकी जुबान सही करे, मैं दुआ करता हूं कि नवंबर महीने तक प्याज जो है 100 रुपए किलो तक किसान की प्याज बिकेगी। ये बात मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। तो संदेश यही है कि जो जलेबी रोग है इसके चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें, अपनी फसल को ठीक तरह संभालें। अभी तो खैर ये मौसम खुल गया है तो इसके आगे तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि बारिश भी होगी। अच्छा फर्टिगेशन करें, अच्छा अपने प्याज को संभालें। भाव इस बार अपनी फसल को अच्छी तरह से संभालें, बिल्कुल, भाव जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ, भाव इस बार मिलने की उम्मीद है। बाकी देखो भाव भगवान ने कोई पकड़ नहीं पाया सर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, अनिल जी आपने हमको काफ़ी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को काफ़ी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।